हाय स्टूडेंट, कैसे हो सब? क्या चल रहा है अभी? स्टडी कैसा चल रहा है सबका? अभी लॉकडाउन जो है उसमें स्कूल चालू नहीं हुई है, तो आप इसी माध्यम से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। तो हम कोशिश ये करेंगे कि जितना भी हो सके उतना अच्छे से कंसंट्रेट करके आप देखो, क्योंकि अभी हमें आपके पास पहुंचने के लिए ये एक ही मीडियम है जिनके द्वारा हम आपके पास पहुंच सकते हैं और अच्छे से आपको पढ़ा सकते हैं। वो यही मीडियम है, तो थोड़ा आप इनके कंसंट्रेशन कीजिए। थोड़ी सी अलग बात है क्योंकि अभी तक हम क्लासरूम में ही पढ़े हैं और हमें आमने सामने देख के पढ़ने की आदत है, तो ये थोड़ा सा वन वे कम्युनिकेशन है। लेकिन उसको भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जितना हो सके उतना अच्छे से एक्सप्लेन करें, सरल शब्दों में एक्सप्लेन करें, सिंपल सी चीज़ें भी बताएं, ताकि आप घर बैठे भी वो वीडियो देख के उसमें से समझ सकें और उसकी प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से सीख सकें। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। अगला टॉपिक जो है पावर एंड एक्सपोनेंट चैप्टर का आपका, तो उसमें हम देखें अगर, तो अब जो टॉपिक आपके टेक्स्ट बुक में है उनको देखा जाए तो वो होता है स्टैंडर्ड फॉर्म एंड जनरल फॉर्म। ठीक है, आप अगर मैथमेटिक्स में कभी भी कोई वैल्यू देखते हो, साइंस में भी कभी वैल्यू देखते हो, जैसे कि साइंस में आप कोई टॉपिक पढ़ते हो कि बैक्टीरिया की साइज़ हो गई, या फिर लाइट जो है उसकी स्पीड वैक्यूम में और एटमॉस्फेयर में क्या होती है, तो ज़्यादातर आप उसको ऐसे देखते हो कि 3.0 × 10⁻⁻8 मीटर अपॉन सेकेंड। इस तरह से साइंस में कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर दिया होता है तो मोस्टली ऐसे ही दिया होता है। ठीक है, तो इनको हम कहेंगे कि ये इनका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसमें थोड़ा सा आपको डेसिमल का भी देखना पड़ेगा। कैसे देखना है, मतलब कि आपको एक अमाउंट दी है, ये है 1000। ठीक है, ये 1000 को आपको कोई और तरीके से लिखना है तो इनको हम ऐसे लिख सकते हो 10⁻3। ठीक है, 10 × 10 × 10 ये कर सकते हो ना आप। दूसरा, मान लो कि आपको ऐसे दिया है 0.001। ठीक है, इनको ऐसे लिखा है तो इनको आप एक और फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो 1.0 × 10⁻3। ऐसे भी आप इनको लिख सकते हो। वो कैसे मैं बताता हूँ, कैसे ये कैसे आ गया इनमें से। ये अभी हमने जो डेसिमल पढ़ा उसके जो रूल्स रेगुलेशन थे वही चीज़ों का इसमें यूज़ होता है। देखते हैं ये कैसे हुआ। तो ये 0.001 था, इसको मैं 0.001 डेसिमल में यहाँ से निकाल दूँ तो मुझे नीचे लिखना पड़ेगा। यहाँ से डेसिमल निकाल देना है तो 1, 2 और 3, तो यहाँ पे 1, 2 और 3 लिखना पड़ेगा। मतलब मैं यहाँ पे 3 डिजिट वाला 0 लिख के अमाउंट लिख दूँ तो ये डेसिमल यहाँ से निकल जाएगा। अब ये इस तरह से दिया है 1000, तो इनको मैं ऐसे, ये तो 1 हो गया, 0001 मतलब 1 ही हुआ आपका, और अपॉन में ये 1000 है तो ये हो गया आपका 10⁻3। अब ये 10⁻3 को ऊपर लेना है तो उसका एक्सपोनेंट माइनस होगा, तो वो हो गया 1 × 10⁻³ आप एक्सपोनेंट को जब शिफ्ट करते हो तो वो प्लस में से माइनस हो जाता है। तो इस तरह से आप इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिख सकते हो, या तो इनका स्टैंडर्ड फॉर्म कह सकते हो। तो ये जो लिखा है मैंने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे जो अमाउंट है ये जनरल फॉर्म है। वैसे ही यहाँ पे जो ये लिखा है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है। इस तरह से आप अलग अलग अमाउंट को लिख सकते हो। हम कुछ एग्जांपल देखते हैं और कुछ एग्जांपल में से भी प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम अपना एक्सरसाइज जो है वो शुरू करेंगे। तो इसमें एक अमाउंट दी है ऐसे, और इनको कहा गया है कि इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ये जनरल फॉर्म में है, आपको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा कोई भी अमाउंट, जैसे मैंने कहा साइंटिफिक नोटेशन जो है, तो वो मान लो कि 1 की वैल्यू आ रही है तो उसको आप 1.0 लिखोगे। मान लो कि वो 23 दिया है तो 23 जो है उसको आप 2.3 लिखोगे।
फिर उसके जो भी डेसिमल है ऐसे, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे डेसिमल लिखना होता है। तो यहाँ पे भी आपको यहाँ तक आना है, मतलब 1.6 करना है इनको। तो ये डेसिमल यहाँ से यहाँ पे जाएगा 1, 2 और 3 डिजिट को छोड़ के, तो इनको आप ऐसे लिख सकते हो 0, 0, 0, 1.6। हमने क्या किया, यहाँ पे जो डेसिमल था इनको यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो हमने 3 डिजिट जो है वो यहाँ पे कर दिया। 3 डिजिट अगर कर दिया है तो यहाँ पे हमें ये 1 के नीचे ऐसे 1030 लिख देना पड़ेगा। इस तरह से आपने अगर डेसिमल शिफ्ट किया है तो यहाँ पे आप ये ऐसा कर दोगे 3 डिजिट का। अब यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे आप ये आगे वाले 0 है उसकी वैल्यू नहीं होती है, तो यहाँ पे लिखे सिर्फ 1.6। ये 1000 जो है इनको मैं ऐसे लिख दूँ 10⁻3, ये दोनों एक ही बात हो गई। अब ये एक्सपोनेंट जो है मुझे ऊपर लेना है, तो 1.6 ऐसे ही लिख दिया और 10⁻³ कर दिया। यहाँ पे एक्सपोनेंट था वो प्लस था, ऊपर ले लिया तो माइनस हो गया। जैसे आप साइन चेंज करते हो एक्सपोनेंट में, ऐसे ये इनका आंसर है। बहुत ही ईजी है, आप फटाफट से कर लोगे। 1 मार्क्स का MCQ में कभी पूछे जा सकते हैं तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। अब आपकी एक्सरसाइज जो है 12.2, उनमें से कुछ हम और प्रैक्टिस करते हैं। अब दोनों चीज़ का आपको पता चल गया होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म और उसका जनरल फॉर्म। पहला जो सम है उसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और अमाउंट दिया है। मैं पहले इसमें 0 कैलकुलेट कर लेता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यहाँ पे एक 0 दिया है, फिर आपको 11 0 यहाँ पे दिया, 0, 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 0 और फिर दिया है 85। इस तरह से अमाउंट दी है और इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। ठीक है, मान लो कभी 1, 2 0 इधर उधर हो गए तो भी वो आपको 0 कैलकुलेट करके एग्जाम में करना होगा। कितने भी दिए होंगे, 10 दिए हैं, 12 दिए हैं, कितने भी दिए हैं, वो आपको उसको देख के कैलकुलेट कर लेना है। इसको फिर बात करनी है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, मतलब साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है, तो ये 8.5 ठीक बैठता है। तो इनको हम ऐसे करना है, ये 0, फिर यहाँ पे 11 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 8 और 5। इस तरह से किया। अगर इस तरह से हम करते हैं तो कितना हमने डेसिमल को यहाँ पे यहाँ तक लिया, तो वो नंबर देखते 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। तो यहाँ पे आपको 1 के बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 इतने 0 लिखने पड़ेंगे ताकि आपने डेसिमल यहाँ से यहाँ ले लिया। अब ये 8.5 है, आगे वाले 0 का अब कोई वैल्यू नहीं है तो मैं सीधा 8.5 लिख देता हूँ। और यहाँ पे आप 0 गिन के उनका एक्सपोनेंट कर दीजिए, तो यहाँ पे 12 था तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁻12, आपने 12 कर दिया। अब ये इनको ऊपर ले लीजिए, तो ये आता है 8.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंट प्लस था, ऊपर ले लिया तो माइनस हो गया। इस तरह से आप इनका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हो। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देखें और कोई है तो ठीक है, चलो और भी कुछ है उसको भी हम देख लेते हैं। थोड़ी और अमाउंट की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि आपको ये अच्छे से याद रह जाए। यहाँ पे एक और अमाउंट दी है, मैं लिखता हूँ 6 के बाद ऐसे है 2, फिर मैं गिन लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। फिर इसके बाद 13 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। नेसेसरी नहीं है कि आपको डेसिमल वाली ही अमाउंट मिले, इस तरह से भी मिल सकती है। तो इनमें भी वही करना है, लेकिन यहाँ पे तो डेसिमल नहीं है, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए यहाँ पे या तो जनरल स्टैंडर्ड नोटेशन के लिए यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डेसिमल कहाँ पे पुट करेंगे हम, यहाँ पे। तो ये 6 के बाद आता है डेसिमल और फिर आता है 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने किए हमने।
अगर हमने डेसिमल तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं था, तो मान लो यहाँ पे था तो इस तरफ लिया, अगर इस तरह से हम इस तरफ डेसिमल को लेते हैं तो वो प्लस होता है, उसका जो एक्सपोनेंट है वो प्लस हो जाता है। वो कैसे होगा, तो यहाँ पे मान लो कि अगर अच्छा साइंटिफिक नोटेशन में आप लिखोगे तो फिर यहाँ पे 6.0 लिखने से काम नहीं चलेगा, इनको आप ऐसे लिख सकते हो 6.02, ये 6.02 का इस तरफ ले लिया, ठीक है, फिर 6.02 यहाँ पे लिख दिया, ये हो गया इनका स्टैंडर्ड नोटेशन। अब आपने कितने जीरो को यहाँ पे छोड़ा है तो इनका आप कैलकुलेशन करोगे तो ये 13 है, तो इनको आप सीधा 10⁻13 लिख देंगे, ये हो गया इनका आंसर। यहाँ पे कोई डेसिमल इस तरफ नहीं था, इसलिए डेसिमल का भी कैलकुलेशन करके आप डायरेक्ट भी ये लिख सकते हो, लेकिन पहले जैसे मैंने वो मेथड बताई है उससे करोगे तो बहुत लंबे लंबे जीरो वाली जो भी अमाउंट दी है उसमें भी कभी भी आपकी गलती नहीं होगी और आप अच्छी तरह से इनको डिकोड कर लोगे। तो इस तरह से ये हो गए स्टैंडर्ड फॉर्म। अब और देखते हैं कि स्टैंडर्ड में से यूजुअल फॉर्म में या तो जनरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए एक सम लेते हैं, यहाँ पे दिया है फर्स्ट 3.02 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू 6 दिया है बट इट इज़ -6। इनको हमें यूजुअल फॉर्म में या फिर इनको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है। तो इसमें ऑपरेशन वही करना है, मेथड वही है जो एक्सपोनेंट के रूल सीखे हैं। सबसे पहले उसमें जो माइनस करते थे ऊपर ले लेते थे, अब एक्सपोनेंट को नीचे जाने देते हैं, मतलब कि 3.02 यहीं रख देते हैं और ये 10⁻6 नीचे चला जाएगा। यहाँ पे माइनस था, यहाँ हो गया तो प्लस हो गया, ऊपर से जब नीचे शिफ्ट करते हैं एक्सपोनेंट को तो अब इनको लिख लेते, 3.02 को ऐसे ही रख देते। 10⁻6 मतलब क्या, 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल 10 मल्टीपल ऐसे 6 टाइम, तो आपको ऐसे आंसर मिलेगा 1 0 0 0 0 0 0 1 के बाद 6 0 आपको मिलेंगे अगर इनको आप सिंप्लीफाई करोगे तो। अब कोई भी अमाउंट जो है इनको आप ये अमाउंट से डिवाइड करोगे तो ये डेसिमल को कहाँ रखना पड़ेगा, अगर डिवीज़न करना है तो ये डेसिमल इस तरफ जाता है, तो यहाँ पे 6 डिजिट के 0 है तो यहाँ पे 6 डिजिट तक ये डेसिमल आगे खिसक जाएगा। तो यहाँ पे 1 डिजिट तो दिया हुआ है, आगे मुझे 5 डिजिट और लिखने पड़ेंगे, वो मैं ऐसे लिखूँगा, ये हो गए 5 डिजिट, फिर आ गया 3 आपका, और ये 02 तो जो था वही, और डेसिमल यहाँ पे जो था 3 के बाद वो अब यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से इनका डेसिमल यहाँ पे खिसक जाता है और वो शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो 0.0000302। ये हो गया इनका यूजुअल फॉर्म और ये है इनका स्टैंडर्ड फॉर्म। इस तरह से आप इनको ऐसे भी कन्वर्ट कर सकते हो। आपके बेसिक जो चीज़ें हैं, एक्सपोनेंट को कैसे नीचे ले जाना है, प्लस में से माइनस कैसे करना है, एक्सपोनेंट का कैलकुलेशन कैसे करना है, वो क्लियर है तो आप इजीली ये कर सकते हो। चलो कुछ और अमाउंट लेते हैं। जिसमें आपको यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसे 1.0001 मल्टीप्लाई, यहाँ पे दिया है 10⁻9, इस तरह से दिया है और इनको यूजुअल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो इनके लिए कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन के लिए यूजुअल फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है, मतलब कि एक्सपोनेंट वाला नहीं चाहिए, हो सकता है वहाँ तक डेसिमल वाले को भी आप जितना भी हो सके उतना कैलकुलेट कर लो, तो वो यूजुअल फॉर्म होता है, सिंपल सा फॉर्म। तो इसमें दोनों और हम एप्लीकेशन करेंगे। वो कैसे, यहाँ पे देखो, यहाँ से हम डेसिमल हटा देंगे, तो मान लो कि ये आपने 10001 लिखा, डेसिमल यहाँ से हटा दिया, तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम डेसिमल यहाँ से हटाते हैं तो यहाँ पे जितने भी डिजिट है उतने नीचे 0 रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ से डेसिमल निकल गए। अब मल्टीप्लाई करते हैं, ये 10⁻9 था, उनको भी हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। 10⁻9 मतलब 10 को मल्टीप्लाई करना है 9 टाइम्स, अगर 10 को आप 9 टाइम्स करोगे तो आपको 1 के बाद
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मिलेंगे ये मल्टीप्लिकेशन से, इस तरह से। अब इनका फॉर्म जो है, यहाँ पे जो 0 0 है उनको कट कर देते हैं, यहाँ पे 4 0 कट हो जाते हैं, यहाँ पे भी 4 0 कट हो जाते हैं। अब ये इनको मल्टीप्लाई करता है यहाँ पे, तो ये पहले तो 1 0 0 0 1 हो जाएगा, फिर ये से अमाउंट से कभी भी मल्टीप्लाई होता है तो बाकी के 0 सिर्फ यहाँ पे लगा देने होते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका आंसर। ये है यूजुअल फॉर्म, और यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, उनको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। तो मैंने दोनों एक एक एग्जांपल आपको दिखा दिए। जब एक्सपोनेंट माइनस है तो कैसे जाना है, प्लस दिया है तो भी कैसे जाना है, डेसिमल का कैलकुलेशन कैसे करना है, वो अच्छे से आपको याद रख लेना है। ये सब बाकी के सम करने के लिए मैथ्स में बहुत सारे और सम करने में भी ये जो डेसिमल का कैलकुलेशन है वो आपको काम आएगा। वो फिर चाहे कोई भी चैप्टर हो, आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर हो, या फिर आपका सिंपल इंटरेस्ट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो, ये सब में आपको डेसिमल की जो कैलकुलेशन वाली बात है वो आपको काम आती है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा है, एक्सप्रेस द नंबर अपीयरिंग इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब यूजुअल फॉर्म दिया और स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, और पहला ही लिखा है कि 1 माइक्रोन is equal to 1 upon 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मीटर। ठीक है, इसमें ऐसा कहा है कि इनको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए वही करेंगे मेथड जो सबसे पहले मैंने बताई थी। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1, यहाँ पे अभी देख लो, गिन लो और इनको एक्सपोनेंट में लिख दो। 1 2 3 4 5 6, मतलब 10⁻⁶ मीटर। और इनको हम ऊपर ले लेते हैं तो 1 तो यहाँ पे था ही, 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर। ये हो गया आपका आंसर। ये आपने कन्वर्ट कर लिया क्योंकि यहाँ पे 6 प्लस था, ऊपर ले लिया तो एक्सपोनेंट माइनस हो गया। ये हो गया आपका आंसर। अब उसके बाद वाला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत ही सिंपल सम ही दिए हैं और अच्छे से आपने समझ लिया तो उसमें कुछ है ही, आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हो, लेकिन एक स्टेप करके आप लिखो ताकि आपको उसमें कहीं पे गलती ना हो। अब दूसरा जो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तीसरा करते हैं साइज ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ पे दिया है जो है वो है साइज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का साइज दिया है और उसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे देखें तो वो दिया है आपको 0 पॉइंट, फिर आता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और फिर लिखा है 5। ये दिया है बैक्टीरिया का साइज, और वो भी आपको दिया है मीटर में। इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो वही बात हो जाएगी, डेसिमल निकाल देना है 0, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 5। डेसिमल हमने निकाल दिया यहाँ से, तो कितने डिजिट बचे थे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 बचे थे, तो यहाँ 1 लिख के 7 0 हमें लिखने पड़ेंगे, 7 0 वाली अमाउंट, ताकि हम डेसिमल यहाँ से निकाल दें। अब यहाँ पे आगे वाले 0 की मीनिंग नहीं बचा है, सिर्फ 5 हम लिख देते हैं, और यहाँ पे 7 0 है तो यहाँ पे 10⁻7 लिख देते हैं। अब आप भी आंसर कर सकते हो। इनका आंसर 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ये जो एक्सपोनेंट यहाँ पे है प्लस, वो ऊपर ले लेंगे तो वो माइनस हो जाता है। तो ये हो गया इनका आंसर। आप देख सकते हो कि जो चीज़ें आपको दी है वो मोस्टली साइंटिफिक ही है, बहुत सारी। कन्वर्जन मीटर का, सेंटीमीटर का, बैक्टीरिया की साइज दी है, फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, ये सब साइंस के ही नंबर से, साइंस में जो आते हैं वही मोस्टली आपको नंबर दिया है। ठीक है, यहाँ पे दिया है, और एक प्लांट सेल जो है उसकी साइज दी है, तो एक उनको भी कर लेते हैं। प्लांट सेल की साइज आपको दी है वो है 0 पॉइंट, फिर यहाँ पे 0 जो है वो 1 2 3 4 0 दिए हैं, 1 2 3 4
फिर उसके बाद दिया है नंबर 1275 मीटर। ठीक है, ये प्लांट सेल जो होता है उनकी साइज़ है, प्लांट्स में जो सेल होता है उसका बेसिक यूनिट जो होता है उसकी साइज़ दी है और उनको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सिर्फ मुझे 1.275 तो चाहिए। तो मैं डेसिमल को यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ, 0 1 2 3 4 1.275 कर दिया। डेसिमल यहाँ था, यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया 1 के बाद, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4 5। मैंने 5 डिजिट तक खिसका है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि ये डेसिमल यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अब आगे वाले ज़ीरो की कोई कीमत वैल्यू नहीं होती है, तो ये 1.275 होगा। यहाँ पे आप देखोगे तो 5 डिजिट है ज़ीरो का, तो 10⁵ हो गया। अब आप भी आंसर इनका लिख सकते हो, 1.275 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ ये जो दिया है वही मीटर का मीटर, यूनिट उसका वही रहता है। और ये नंबर यही है एक्चुअली, सिर्फ हमने उसको दर्शाने के लिए जो सिस्टम है उसको चेंज किया है। वैल्यू दोनों की, इनकी और इनकी सेम आती है। इनको फिर से आप ये सब कर लोगे तो यही मिल जाएगा। तो ये हो गया जो यूजुअल फॉर्म, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें कन्वर्ट करने के लिए कहा था, ये चैप्टर का जो ये है लास्ट टॉपिक, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें आपको करना है, ठीक है, थिकनेस को और सबको। मैं एक हिंट दे देता हूँ कि उसमें कुछ यूनिटरी मेथड से आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कि एक अगर कॉइन है, इसका वैल्यू इतना है, तो 20 कॉइन को मल्टीप्लाई करोगे 20 से, तो वो पूरे कॉइन का जो मीटर या कुछ भी मेजरमेंट है वो आ जाएगा। फिर इनको ऐसे कन्वर्ट करके लिखना है, वो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में और कोई टॉपिक के साथ।